हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाउन के एक टॉपिक जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नाउन से रिलेटेड मेरा 5वां वीडियो आप लोगों के लिए होगा, नाउन पार्ट 5। इसमें हम जेंडर और जेंडर से संबंधित जो रूल्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ जेंडर की। तो जेंडर को डिफाइन कैसे करेंगे आप? तो आप बोले द नाउन विच डिनोट मेल और फीमेल सेक्स कॉल्ड जेंडर, यानी कि ऐसे नाउन जो कि मेल और फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, मेल और फीमेल सेक्स को व्यक्त करने वाले नाउन जो होते हैं उन्हें ही जेंडर कहा जाता है। और जेंडर जो होते हैं वो कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। देखा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स। कितने प्रकार के? 4। तो मैं चारों को आपको समझाता हूं। सबसे पहला आता है आपका मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर का नाउन विच डिनोट मेल सेक्स, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत वे नाउन आते हैं जो कि मेल सेक्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि बॉय आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, फादर, ब्रदर, अंकल। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सेक्स शो कर रहे हैं? मेल सेक्स। उसी प्रकार से दूसरा आपका आता है फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग। द नाउन विच डिनोट फीमेल सेक्स, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत कौन से आते हैं जेंडर? कौन से नाउन? जो कि फीमेल सेक्स को व्यक्त करें, ठीक है ना, स्त्रीलिंग को। अब जैसे कि बॉय आपका मैस्कुलाइन हो गया, तो गर्ल क्या हुआ? फेमिनाइन। फादर मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत, तो मदर फेमिनाइन। ब्रदर मैस्कुलाइन जेंडर, तो सिस्टर फेमिनाइन। इसी प्रकार से अंकल आपका मैस्कुलाइन जेंडर, तो आंट फेमिनाइन जेंडर। ये तो मुख्य 2 जेंडर थे। तीसरा जेंडर आपका आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो है उसको हम हिंदी में उभयलिंगी कहते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग, यानी कि वे नाउन जो कि हो तो जीवित अवस्था में लेकिन अपनी सेक्स का निर्धारण ना कर सके, नॉट स्पेसिफाई, जिनकी सेक्स का को स्पेसिफाई ना किया जा सके, निर्धारित ना किया जा सके, वे आते हैं आपके कॉमन जेंडर में। जैसे कि बेबी, अब मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड, कहा उसको बेबी जाता है। स्टूडेंट चाहे मेल हो या फीमेल स्टूडेंट। प्रोफेसर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इसलिए ये शब्द जो है वो, ये नाउन जो है वो आपके काय में जाएंगे? कॉमन जेंडर में। अब आता है न्यूटर जेंडर, नंबर 4। न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन है द नाउन व्हिच डिनोट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विद लाइफ, यानी कि इसके अंतर्गत वे नाउन आते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को व्यक्त करते हैं या वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ उनको भी जिनमें की जीवन होता है। फिर समझ लीजिए, द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, वे नाउन जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को व्यक्त करें या ऐसी वस्तुओं को व्यक्त करें जिनमें जीवन होता है, उनको हम न्यूटर जेंडर के अंदर रखते हैं। इसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहा जाता है। जैसे कि हमारा ट्री, ट्री ना मेल है ना फीमेल, लेकिन उसमें जीवन होता है, लाइफ है, इसलिए उसको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। टेबल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गई हमारी, और कोई उसका निर्धारण नहीं है, लिंग निर्धारण, इसलिए न्यूटर जेंडर है। चेयर, पेंसिल एक्सेट्रा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए लिखा है रूल्स रिलेटेड टू जेंडर, यानी कि जेंडर से संबंधित नियम। तो इसमें रूल नंबर 1 देखिए। अब इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार कौन से और किन किन कारणों से जो नाउन्स हैं वो अलग अलग जेंडर में गिने जाते हैं। जैसे कि लिखा है द नाउन्स व्हिच इज यूज्ड टू शो ब्यूटी, gracefulness, gentleness etc. comes in feminine gender and for them in singular she, her, hers and herself is used, यानी कि वे नाउन्स जो कि सुंदरता, दूसरा आपका ग्रेसफुलनेस, तीसरा जेंटलनेस यानी कि
सज्जनता व्यक्त करते हैं, ऐसे नाउन्स फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं और ऐसे नाउन्स के लिए सिंगुलर रूप में प्रोनाउन के रूप में शी, हर, हर्स या हरसेल्फ का यूज किया जाता है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ऐसे नाउन जो कि ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस और जेंटलनेस के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि मून, अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, एक्सेट्रा। तो जितने भी मैंने अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में लिखे हैं, इनमें से कोई भी नाउन आपको मिल जाए तो आप ध्यान रखें वो काय में जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है, द मून शेड इट्स लाइट ऑन द बैंक। चंद्रमा जो है वो अपना प्रकाश किनारे पर दे रहा है, शेड कर रहा है। तो द मून शेड, अब मून के लिए प्रोनाउन इट नहीं आएगा, हालांकि मून हमारा नॉन लिविंग है, लेकिन चूंकि वह सुंदरता का प्रतीक है इसलिए उसको फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। तो इट्स ना होकर उसके लिए क्या आएगा, हर्षा। तो हर लाइट ऑन द बैंक, तो पहला वाला आपका गलत है और दूसरा सेंटेंस आपका सही है। रूल नंबर 2, द नाउन व्हिच इज यूज्ड टू शो स्ट्रेंथ, फर्मनेस एंड एनर्जी कम्स इन मैस्कुलाइन जेंडर। यानी कि वे नाउन जो कि शक्ति, दृढ़ता या एनर्जी को व्यक्त करते हैं, वे मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं और इनके लिए प्रोनाउन जो यूज होता है वो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि सन, टाइम, विंटर, समर, डेथ, थंडर, ओशियन, लव, वॉर, एक्सेट्रा। ये काय के प्रतीक हैं, स्ट्रेंथ के, फर्मनेस के और एनर्जी के, इसलिए ये काय में जाएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में। और इनके लिए प्रोनाउन कौन सा काय के अकॉर्डिंग यूज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो डेथ ऑलवेज नो हर विक्टिम, तो यहां मैंने डेथ शब्द लिखा है, देखिए मैंने यहां भी आपको डेथ शब्द लिखा था। तो डेथ ऑलवेज नो हर विक्टिम नहीं, डेथ ऑलवेज नो हिज विक्टिम। तो डेथ के लिए कौन सा शब्द आया आपका, हिज। तो ये वाला आपका गलत है और ये वाला सेंटेंस सही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद रूल नंबर 3, सम नाउन्स यूज इन मैस्कुलाइन जेंडर ड्यू टू सोशल कॉज। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सामाजिक कारणों से मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शूमेकर यानी कि मोची, जैसे कि बेकर यानी कि रोटी बनाने वाला, मर्चेंट व्यापारी, सोल्जर सैनिक, लॉयर वकील। अगर आपको ये शब्द मिल जाएं, ये नाउन, तो वो मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत यूज किए जाएंगे। हालांकि चूंकि अब मॉडर्निटी आ चुकी है तो ये सारे वर्क अब महिलाएं भी करने लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एज एन एरर ध्यान रखिए, इसको काय में यूज करिए, मैस्कुलाइन जेंडर में। नेक्स्ट रूल, ईच, आइदर, नाइदर एंड एवरी आर यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यानी कि ईच, आइदर, नाइदर और एवरी जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं, हम सबको पता है। दीज आर प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर। अगर हम बात करें तो ईच, आइदर, नाइदर और एवरी जो हैं वह कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं। जनरली फॉर देम मैस्कुलाइन प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ इज यूज्ड। प्रायः जो ये शब्द हैं आपकी ईच, आइदर, नाइदर और एवरी जो हैं, इनके साथ प्रोनाउन के रूप में ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ का यूज किया जाता है, यानी कि इसको मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में ये स्पष्ट हो जाए कि बात फेमिनाइन जेंडर के लिए की जा रही है, बात स्त्रीलिंग के लिए की जा रही है, तो आप प्रोनाउन यूज्ड अकॉर्डिंग टू शी, तो शी के अकॉर्डिंग फिर आप प्रोनाउन लगाइए, यानी कि शी, हर, हर्स या हरसेल्फ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहां आपके लिए लिखा, एवरी स्टूडेंट शुड डू हर ड्यूटी।
अब इस सेंटेंस में कदापि ये पता नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट हमारा मेल है या फीमेल की बात हो रही है। हमने कॉमन, जैसे मैंने अभी लिखा था ऊपर आपको, दीज आर प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर्स। तो स्टूडेंट शब्द जो है वो हमारा काय का है, कॉमन जेंडर में है। तो कॉमन जेंडर में तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर शब्द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये क्लियर नहीं है कि स्टूडेंट महिला है या पुरुष, इसलिए फिर प्रोनाउन क्या जाएगा हमारा, हिज, यानी कि ही के अकॉर्डिंग। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा और ये सेंटेंस हमारा गलत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल नंबर 5, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, somebody, anybody, nobody are used as indefinite pronouns। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जब आपको अगला टॉपिक प्रोनाउन का पढ़ाऊंगा तब ये सारे सभी के सभी आपको ये पढ़ने को मिलेंगे प्रोनाउंस। ये जो नाउन है, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। दीज आर प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर। ये जो है वो प्रोनाउंस हैं, वो भी काय के, कॉमन जेंडर्स के। इनके लिए प्रायः जनरली प्रोनाउन ही इज यूज्ड, यानी इनके लिए प्रोनाउन मैस्कुलाइन जेंडर के आधार पर यूज होता है, ही के आधार पर यूज होता है। लेकिन यदि ये बात स्पष्ट हो कि बात फेमिनाइन जेंडर के लिए कही जा रही है, तो हम प्रोनाउन शी के, यानी कि फेमिनाइन जेंडर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और जब ये स्पष्ट ना हो कि बात किसके लिए कही गई, तो आप फिर मैस्कुलाइन जेंडर के हिसाब से यूज करिए। जैसे कि एवरीवन शुड माइंड हर बिजनेस, प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो हर बिजनेस नहीं, हिज बिजनेस, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ स्त्रियों के लिए कही जा रही है, ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं होता। रूल नंबर 6, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये भी कई एग्जांपल हैं, आर यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। दीज आर नाउन्स ऑफ न्यूटर जेंडर्स। ऊपर वाले काय के थे, कॉमन जेंडर के, ये काय के हैं, न्यूटर जेंडर के, और इसलिए इनके साथ प्रोनाउन जो है वो काय के अकॉर्डिंग यूज होता है, सिंगुलर में इट के अकॉर्डिंग। काय के अकॉर्डिंग, इट के। इसमें क्या था, कॉमन जेंडर में थे, इसलिए प्रोनाउन हम काय में लगा रहे थे, मैस्कुलाइन जेंडर के आधार पर, ही के आधार पर। यहाँ न्यूटर जेंडर के आधार पर है, इसलिए हम प्रोनाउन काय के अकॉर्डिंग लगाएंगे, इट के आधार पर। जैसे एग्जांपल है, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। यहाँ बात में कह रहा हूँ थिंग, यानी कि वस्तु की। वस्तु क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है तो न्यूटर जेंडर हो गया, तो नेचुरल सी बात, फिर हिज ना आकर क्या आएगा, इट के अकॉर्डिंग। तो इट का वजह से, यानी कि इट्स जेंडर। स्क्रीनशॉट ले लें। आपका रूल नंबर 7, फॉर लोअर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स pronoun itself is used because they are neuter genders। pronoun कहा गया है इस रूल में कि लोअर एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन के रूप में इट, इट्स या इटसेल्फ का यूज होता है, क्योंकि इनको न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन माना जाता है। जैसे कि he has killed a snake, he is still lying on road। he has killed a snake, he is still lying on road। तो यहाँ स्नेक शब्द के लिए प्रोनाउन लगा दिया गया है, जबकि लोअर एनिमल मैंने क्या कहा, काय में आएंगे, इट, इट्स या इटसेल्फ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ही ना आकर he has killed a snake, it is still lying on road, यानी कि उसने एक स्नेक को मार दिया, वह स्नेक जो है वो कहां पड़ा हुआ है अब तक, सड़क पर। तो यहाँ स्नेक के लिए ही शब्द का यूज ना होकर काय का यूज होगा, इट का। रूल नंबर 8 थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है, चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी। 3 ध्यान रखिए, चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी इज यूज्ड एज नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर। ये 3 जो नाउन हैं इनको कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में यूज किया जाता है, और इनके लिए प्रोनाउन कॉमन जेंडर के ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि इट, इट्स या इटसेल्फ। जैसे कि द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज लेग, बच्चे ने अपनी टांग तोड़ ली। अब यहाँ सेंटेंस में कदापि ये क्लियर नहीं हो रहा है कि चाइल्ड जो है वो मेल है या फीमेल। जब उसका सेक्स क्लियर नहीं है
तो हमने उसको काय में रख लिया, कॉमन जेंडर में, और कॉमन जेंडर में रखा तो फिर हिज का प्रयोग नहीं हो सकता, फिर काय का प्रयोग होगा, इट के अकॉर्डिंग, यानी कि इट्स है। अब आता है आपका रूल नंबर 9। देयर आर सम नाउन्स इन विच द वर्ड मैन इज यूज्ड। To change those nouns in feminine gender, we remove man and add person। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में मैन शब्द आता है, जिनके अंत में मैन शब्द आता है, और चूंकि मैन शब्द आता है इसलिए वो आपके काय में जाते हैं। कौन सा जेंडर होगा, जल्दी बताइए, कौन सा जेंडर? चूंकि उनमें मैन आया है तो नेचुरल सी बात, तो कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलाइन जेंडर। अगर उसी मैन वाले शब्द को आपको फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, मैन शब्द को हटाकर पर्सन शब्द जोड़ देंगे। जैसे कि शब्द आता है चेयरमैन, अब आप देखते हैं चेयर में अब स्वतः ही मैन जुड़ा हुआ है, चेयरमैन। अगर तो ये चेयरमैन क्या होगा, आपका मैस्कुलाइन जेंडर। अगर आपको इसको फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है तो चेयरमैन की जगह कर दीजिए चेयर पर्सन। इसी प्रकार से स्पोक्समैन क्या हुआ आपका, मैस्कुलाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर चेंज करना है तो स्पोक्स पर्सन कर दीजिए। क्लियर। अब आता है रूल नंबर 10। कलेक्टिव नाउन्स लाइक ज्यूरी, कमेटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड एटसेट्रा यूज एज न्यूटर जेंडर। यानी कुछ कलेक्टिव नाउन्स मैंने लिखे जैसे कि ज्यूरी, कमेटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड आदि ये न्यूटर जेंडर के रूप में यूज होते हैं और इस कारण से इनके साथ प्रोनाउन इट, इटसेल्फ या इट्स का यूज किया जाता है। जैसे कि द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट दे विल विन द मैच, तो यहाँ टीम की बात हो रही है, कलेक्टिव बात हो रही है। तो चूंकि कलेक्टिव बात हो रही है तो फिर प्रोनाउन दे का प्रयोग ना करके हम काय का प्रयोग करेंगे, इट का। यहां मैं थोड़ी सी एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये स्पष्ट हो जाए कि जैसे कि ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे टीम है, टीम में जितने सदस्य हैं वे सब सदस्यों को अलग अलग व्यक्त किया जा रहा हो तो फिर आप इट का प्रयोग ना करके काय का प्रयोग करेंगे, दे का। लेकिन यदि एक कलेक्टिव नाउन के रूप में बात की जा रही है तो प्रोनाउन इट का यूज होगा। सबसे पहले तो मैं आज आपको थैंक यू बोलना चाह रहा हूं, जो अधिक से अधिक लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ यहां मैं आज आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं जिससे कि अगर आपको कोई और बात पूछनी हो, कुछ अदर क्यूरी हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410201811। आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।